नगर में तैनात था तो उस टाइम 2003 20 मार्च की बात है जी। मेरे पर ग्रेनेड को हमला हो तो मैं और मेरे इजाज भाई गाड़ी के पीछे बैठे यार, गाड़ी चल रही, हमारे पर ग्रेनेड को हमला हो। ग्रेनेड गाड़ी के अंदर पड़ जाए तो मैं भी उड़ जा, गाड़ी भी उड़ जा। तो वो लेडीज के वेश में वो बुरके से उसने वो ग्रेनेड गाड़ी के ऊपर फेंक दिया जी। सपना आप हवा में हो जाए, फिर अंग परिणाम थारा सामने है, 35-40 टुकड़ा हो, ये फ्रिज में गाला है। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। अमूमन तौर पर आपने एक दिमाग में एक छवि है जो छवि छप जाए, यानी कि आप हमेशा मतलब सेना के प्रति और सेना के जवानों के प्रति अपनी जो सहानुभूति और जो अपनो मान सम्मान रहे वो वाकई में काबिले तारीफ हुए। और सेना को अगर जवान आपने कने हुए तो अपनी छाती है जो चौड़ी हो जाए। तो विनोद जी डारा साहब है, हकीकत में बहुत बार बातचीत कर चुके हूं, सेना का जवान है। तो सर जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल सारा ने देखने वाला ने सुनने वाला थाने भी। भाई एक बात तो है, मतलब या तो टीवी में इतनी मुस्कुराहट देखी है और या पहली बार मुस्कुराहट देख रहे हूँ। जो हमारे एक जर्नैल सिंह जी है, मतलब करेक्टर निभाकर है, राकेश जी लोरा है बे, ख्याली सारण के सागे भूप सिंह पटवारी की सीरीज में आकर है बांग, मतलब व्हाट्सएप डीपी पर डैनी साहब है ना, डैनी साहब के सागे मतलब है तो बे मियाँ हंसता नजर आ रहा है। तो थे भी एकदम सेम टू सेम लाग रहे हो आज। बिल्कुल, धन्यवाद साहब। तो बॉलीवुड की मतलब उपमा में थाने दी है, लेकिन बॉलीवुड तो बहुत नीचे है, लेकिन जो जवान की पर्सनैलिटी है वह बहुत ऊपर है। वो सही है सर, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। और ये भारत माता का सैनिक कहाँ तो हंसता खेलता रहा, तो यूँ और ऊपर के आँचों के लगा थारा जगह भाइयों मिला तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है आज मान जी। एक थारे लिए एक आसन सजा रखे मैं और बी पर बैठांगा, लेकिन भाई साहब को परिचय है जो भाई साहब जी हरिकिशन राजपुरोहित है और ये आज 18 साल बीकानेर गए पीबीएम हॉस्पिटल में दिन रात का सेवादार है। देवदूत भी आना खा आंगो निकने में देवदूत राख रखे है, कोई मैसेज करा तो कभी देवदूत ने फोन कर दो। तो देवदूत ये हरिकिशन जी है। आने बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, जयपुर और बाहर एमपी तक का भी लोग जाना है। एक बार एक्सीडेंट हो उज्जैन की गाड़ी तो भी मैं 34 लोगों की आई पूरी केयर करी, बन पीसा भी ये दिलाया। जैमल सर की एक बच्ची भी घर में आग लागी तो भी परिवार खत्म हो गया। तो भी परिवार ने भी ये भाई साहब 25 लाख रुपया दिलाया और खुद पैदल चाल जैमल सर गया। आंख ने जय में करायो कौन पूरी बच्ची ने 25 लाख रुपया दिलाया। आज पूरी बात कौन करा आपा, क्योंकि अगर आज पूरी बात कर ली तो मतलब अन्य लोग सुनने के लिए मतलब तरसे कौन बात में। मैं चाहूँ कि तरस है जो बढ़नी चाहिए, ये वास्ते एक हेलो बोलूंगा। नमस्कार सर। राम राम सादर प्रणाम सबने सा जी। तो अपनी मुलाकात नेक्स्ट होने वाली है जी। थारे लिए बहुत मोटी बात बोल दी है सर। तो एक आसन पर चलना पा मतलब थे तो मन था यूं मतलब दिन रात गए बॉर्डर पर में लोग जी की टीना है वहां पर सोने वाला, लकड़ पर बैठने वाला, जंगला में घूमने वाला और मार लकड़ी और धरती माता हमारे ऊपर की कौन जी। मतलब मैं खुद ने महसूस कर रही हूँ जी। सर बैठो थे बैठो। कोठी की फोटो भी साके आनी चाहिए। हाँ कोठी की फोटो साके आनी चाहिए। मतलब आ बात तो है, मतलब एक बात तो तय है, मतलब डायरेक्शन जो बताया है कैमरामैन ने वो बड़ा शानदार बताया है कि पीछे को व्यू बड़ा शानदार। बैठो सर बैठो। अंकोठी की फोटो है जो सागे आनी चाहिए, क्योंकि ई कोठी लारे भी बहुत मोटी कहानी है भाई। ई कोठी लारे भी बहुत मोटी कहानी है, बहुत जबरदस्त कहानी है जी। तो अभी एकदम स्टेबल हो चुके हैं और सर अभी एकदम कंफर्टेबल होते हैं। बिल्कुल एन बढ़िया सोखा बैठे हैं जी, कोई दिक्कत को नहीं, बढ़िया। और नज़ारा ही आ रहा सारा, भाई बैठे हैं थे आ गया खेत में बैठे हैं, बढ़िया मौसम है। ये ऊपर और क्या चाहिए अपन। सर अब मैं थार पर बात करना चाहूँगा कि विनोद डारा आज मतलब हर बच्चे की जुबान पर एक नाम है जो जुड़ रखे हैं, मतलब किसी क्षेत्र में थे। पहला तो मैंने एक बात बताओ कि थे अब तक कितनी कन्या को विवाह करवा चुके हो? अब तक सुदेश भाई साहब ज़्यादा तो नहीं है, 4 बच्चों की शादी करा चुके हैं। हमारी समिति है तो हमारी समिति में हरिकिशन भाई जी है, डॉक्टर पूनाराम जी है, डॉक्टर लवलीन जी है और हमारा मित्र दोस्त है। मेरे गांव 14 बीडी की टीम है, एक बेआसी गौ सेवक की टीम है। सेना के अंदर रहते हुए आप देश की सुरक्षा सीमा पर तो कराइया, लेकिन देश की अंदरूनी सुरक्षा भी आप कर सका, तो वो मोटिवेशनल थाने मतलब कठू मिलो थाने? ये मोटिवेशन मेरे को बचपन से ही मिला है। परिवार बिल्कुल कमज़ोर हो तो हमने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया तो आर्थिक रूप में मजबूत होया, राजनीति में भी सफलता हासिल करी तो वो, और फिर मैं फौज में आ गया तो फौज में और ज़्यादा स्ट्रगल करियो तो मैं मजबूत हूँ अंदर। मैंने यानी कि कई बार आघात भी पहुँचे है आर्थिक तौर हूँ, फिर भी मैं स्टेबल हूँ, कोई दिक्कत को नहीं, लोगों की सेवा करूँ, मेरे मन खुश हो जाए। लोगों ने यानी कि किन्हें ब्लड है, कोई एक्सीडेंट है तो लोगों की मदद करके मन आत्मसंतुष्टि मिले, मैं पूरा स्टेबल हूँ, कोई दिक्कत को नहीं।
सारी ऑडियंस ने बता दूं कि जो खाजूवाड़ा में जो मैंने 20 लाख रुपया दिया बीमा, 20 को नोट दियो और मैं भी उपमा दी है जो 20 लाख रुपया की दी है, वाकई में मतलब एक मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ ही। तो बा भी मतलब पॉसिबिलिटी है जो आगे वजह हो पाई। और अभी आज मैं मतलब मैंने भर्ती भी करवा चुके हैं यहाँ पीबीएम हॉस्पिटल के, मैंने तो मतलब प्रैक्टिकल करके मैं देख चुका हूँ, काम वाकई में बहुत अच्छा करे। सर, जिंदगी एक पानी में बुलबुलो है जी, मतलब कद फूट जावे कोई पता कौन, कोई पता को नहीं। और थे तो सीमा पर तैनात रहो, जी। हमेशा मतलब खतरा में खेलता रहो। तो कभी इसी समस्या आई जबकि समस्या थाने मतलब अंदर तोड़ दियो कि यार वाकई में अगर कुछ करके जमा इंसान को भलो बाबी मतलब सागे जास के बाकी सारी चीज़ें यथार्थ और एकाग्र रूप में हटी रहेगी। भाई साहब, मैं श्रीनगर में तैनात था तो उस टाइम 2003 20 मार्च की बात है जी, मेरे पर ग्रेनेड को हमलो हो। तो मैं और मेरे इजाज भाई गाड़ी के पीछे बैठे यार, गाड़ी चल रही, हमारे पर ग्रेनेड को हमलो हो। तो वो ग्रेनेड नीचे गिर गयो रोड पर, तो भी मैं 2 सिविलियन वे भी खत्म हो गया और मैं बच गया। अगर वो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर पड़ जाए तो मैं भी उड़ जाए और गाड़ी भी उड़ जाए, तो आपनो सारो काम तमाम हो जाए। तो 20 दिन के बाद में आप सोचो भी ये जीवन कुछ नहीं है, तो इन लोगों को भलो करा आप, और जितो भलो करा भी तो मालिक आपने ज़्यादा देगो, आत्म संतुष्टि देगो, हर चीज़ आपने स्टेबल करेगो आपने जी। ग्रेनेड को हम लोग परली पार हुए हो? नहीं जी, वो सिटी के अंदर ही हो, सिटी के अंदर यानी कि जिस टाइम उग्रवाद 2003 सिविलियंस के दो, हाँ सिविलियंस के द्वारा वो लेडीज के वेश में वो बुरके से उसने वो ग्रेनेड गाड़ी के ऊपर फेंक दिया जी। ये 2003 20 मार्च 2003 की बात है, रेनावाड़ी चौक की बात है। एक फौजी हो, एक फौजी की सलाह लेनी ज़रूरी है और मैं खड़े होकर सलाह लेना चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि सर आफ्ताब और श्रद्धा जी हर बच्चे की जुबान पर है, मतलब ये निर्मम हत्या करे 35 टुकड़ा करके मतलब फ्रीज में ई प्रकार सजा दी होगी जबकि सब मतलब डबल रोटी सजावा। एक फौजी की सोच की यही पर जो अंदर देश के अंदर 35 टुकड़ा सरियाम हो रहे हैं, ये बहुत सरासर गलत और एक बहुत ही दुराचार हुआ है। तो इसके बारे में आपको मेरी जकी बहन बेटी सारी सुन लाग रही है, देखना लाग रही है, बाना मैं बताऊं भाई आपकी सभ्यता संस्कृति में रहो, माँ बाप को कहनो मानो और फालतू दिखाओ में वो मत आओ, अपनी जाति में अपनी बिरादरी में भी रिश्ता करो। और आजकल वो चलन लाग रहे लव इन रिलेशनशिप, तो हाँ ऐसी चीज़ों दूर हो। तो मैं कल एक वीडियो देखने लाग रहे सरदार जी इंग्लैंड का, तो वे बोला भी इंग्लैंड के लोग है वो बड़ा सभ्यता और संस्कृति वाला, परंतु भारत का जो लोग है वे इंग उल्टो जान लाग रहे। तो हाँ चीज़ों अपन दूर रहना पड़ेगा और अपने बच्चों पर अपनी बच्चियों पर अपन खुद ने ध्यान रखना पड़ेगा और बच्चियों ने भी खुद समझना पड़ेगा आप इन चीज़ों दूर रहा। ये जो अपना आपने मॉडर्न समझ रहे हैं तो इन चीज़ों अपन दूर रहना पड़ेगा, जब इन चीज़ों छुटकारा होगा। भाई एक बात तो है मतलब जो श्रद्धा अपने माँ बाप के प्रति श्रद्धा कौन रखी और एक ही पल में मतलब माँ बाप के प्रति श्रद्धा तोड़ दी और एक अननोन पर्सन के प्रति श्रद्धा गंभीरता जोड़ ली। मतलब पढ़ी लिखी पत्रकारिता जर्नलिज्म कर चुकी बा लड़की, मतलब ये क्या बहकावा मास्क है, ये पर सोचने वाला विषय है। मैं पहला भी खुल के बोली और आज भी खुल के बोलूँगा और अपनी बहन बेटियां वास्ते जितो बोलना पड़ेगा बितो बोलांगा। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ मैं? बिल्कुल सुरक्षित ना होने की वजह हमारी लापरवाही है, हमारी बच्चियों की लापरवाही है, हमारे परिवार की लापरवाही है, उसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं, हमारी बच्चियां जिम्मेदार हैं। वो हमारे को खुद यानी कि अपने स्टैंड पर रहना होगा, लोगों की चमक दमक और झूठे बहकाव में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमारी जो की संस्कृति है, उस संस्कृति जो हमारी सनातन संस्कृति है उस पर अडिग रहो। कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को कोई घर से नहीं भगाएगा, कोई घर से होटल में नहीं ले जाएगा, कोई मतलब नहीं है। हम अपनी जगह पर मजबूत रहें, हम हमारी सभ्यता संस्कृति को ना छोड़ें, हम अपना पहनावा ना छोड़ें, हम अपनी बोली ना छोड़ें, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी जो प्राचीन जो शिक्षा है, प्राचीन धर्म ग्रंथ है, उनका हम प्रेरणा लेंगे और उन पर काम करेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं है। बिल्कुल फौजी साहब, मतलब ई कड़ी को अंतिम प्रश्न मैं पुट करना चाहूँगा थारू, मतलब माँ बाप के प्रति आज के बच्चों की श्रद्धा कम हो गई है या फिर माँ बाप की आपके बच्चों के प्रति श्रद्धा कम हो गई है? डिफरेंट की है? डिफरेंट वो है जी, आप यानी कि बच्चा ने इतना मॉडर्न बना दिया भी मारो बच्चों इंग्लिश सीखे, हॉस्टल में रहे, सब ठीक है, अच्छी बात है, इंग्लिश भी सीखो, मॉडर्न भी रहो, पर माँ बाप को इज्जत को अपने ध्यान रखना पड़ेगा। जब माँ बाप की इज्जत नहीं रखेंगे तो यही हाल होगा, 35 के 40 टुकड़ा होगा जी। नहीं कटी कटी माँ बाप भी जिम्मेदार को नहीं ये चीज़ के पीछे? जिम्मेदार है, खुली छूट दे दे, छोरी गठे घूम रही है, छोरो गठे घूम रही है कि हाँ जी बिंगो दोस्त आयो, इंगो वो आयो, बिंगो वो आयो, कोई ध्यान रखनी को नहीं, तो बे बस अपना आप हवा में हो जाए, फिर आंग परिणाम थारा सामने है, 35-40 टुकड़ा हो ये फ्रिज में गल है।
फौज साहब, अब मैं बात करूंगा अंतिम मतलब क्षण में पहुंच के मैं आप बातचीत करना चाहूंगा कि ब्लड डोनेशन को थारो मुख्य काम रहे है जी। ब्लड डोनेशन के अंदर मतलब थे काफी मेहनत कर रहा हो। राववाड़ा सु एक जो थारो ई बार जो साथ निभा रहा है जगदीश जी है। इसा जगदीश जी अगर मतलब हर गांव में अगर एक जगदीश निकला तो मैं सोचूंगा कि विनोद डारा साहब को जो सपनों है वो कंप्लीट हो सके। तो मतलब कितनी समस्या कितनी आवा था, लोग आरोप लगावा है या फिर प्रत्यारोप लगावा है कि भाई ब्लड डोनेशन के पीछे आने पॉपुलरिटी चाहिए, अंग मुख्य एजेंडो है कि एक मतलब फेम चाहिए, इस आरोप हम गुजरना पड़ा था ना। बिल्कुल जी, गुजरना पड़े। लोग बहुत ऊंची नीची बात करे, बोला वो राजनीति में आओगो, ओ यो करोगो। मैं चाहे राजनीति में आऊँ चाहे कुछ भी आऊँ, मैं एन प्रेजेंट लोगों ने बीकानेर पीबीएम में या चाहे कोठारी में ब्लड तो दिला रहा हूँ, मैंने जीवन दान तो दिला रहा हूँ। हाँ। मैं लोगों ने 10-10 15-15 फ़ोन करूँ, भाई साहब पहुँचो, डॉक्टर ने आगे मिन्नत करूँ, भाई साहब डॉक्टर साहब आप इनको ब्लड दो। कैंप लगाते हैं, उसमें भी अपना पैसा लगता है। नहीं तो एक जगह आरोप लगा रहे राजनीति को, राजनीति में आनो तो राजनीति पर थे ही आजो भाई साहब, थे ही ब्लड दिलवाओ, थे ही मतलब जो बे भाई साहब है बिना बैठे है, मतलब पीबीएम में एनी टाइम फोन करो, एनी टाइम हाजिर रहे, तो थे भी एनी टाइम हाजिर रहे कि बताओ राजनीति में आओ, वेलकम है थारो, स्वागत है। अगर इसको काम अगर थे कर रहे हो तो राजनीति में आओ। तो मतलब एक बात होगी कि मतलब बेतुकी बात होगी हाँ। जी। तो हमारी शुरुआत में खुद 33 बार ब्लड दे चुके हूँ। हाँ। और आज हूँ 4-5 साल पहले आप जीवनदायिनी ब्लड सेवा समिति की एक स्थापना करी, 3 सदस्य जोड़िया, तो आज अपना लगभग 4-5 हजार लोग अपना सागे है। और इस साल के अंदर आप 4 कैंप करा चुके हैं, 5 कैंप अपना राह वाला है और छोटो कैंप 31 दिसंबर न होगा। तो लगभग 2200-2300 यूनिट है वो ब्लड बैंक में ऑन रिकॉर्ड है। तो 2200-2300 यूनिट यानी कि इस साल के 31 दिसंबर तक अपना हो जाएगा। ये समिति का हमारा बीकानेर जिले में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसके लिए मैं सभी भाइयों को, महावीर जी कसवा, हरिकृष्ण जी राजपुरोहित है, सबका मैं आभारी हूँ। हमारे पूनाराम जी डॉक्टर साहब है, लवलीन जी डॉक्टर लवलीन कपिल साहब है, रमेश जी व्यास है, और राववाड़ा से अपना महेंद्र मान है, जगदीश नायक है, और मेरे गाँव की जो टीम है बेआश्रित है, तो वो पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 365 की टीम है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो मेरा कंधे से कंधा मिला के मेरी मदद कर रहे हैं, ज़रूरतमंद की पूर्ति करें, ब्लड दिलवा रहे हैं उनको। तो आज हसीन मुलाकात रही और 10-12 मिनट के अंदर मतलब थारो पूरा जीवन है जो निचोड़ने की कोशिश करी और काफ़ी निचोड़ूँ। एक निचोड़ सामने आयो है कि जो आफ्ताब और श्रद्धा केस पर थे, जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू रखो है, वो वाकई में देश हित और देश भावना में। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद जी, राम राम, सारा ने सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम, माँ भारती को सलाम। तो भाई श्रद्धा और आफ्ताब, माँ बाप के प्रति श्रद्धा कम हो चुकी है और यकीनन मतलब जो श्रद्धा अननोन पर्सन के प्रति जुड़ चुकी है, ई वास्ते विडंबना और अतिशोक्ति बिल्कुल ही को नहीं है कि आपने शब्दा ने अलंकार में सजाओ या फिर शब्दकोश में हटाओ, दोनों ने मैनेज करके देखो कि आखिर नापतोल है जो नापतोल के है। सोच बदलो, देश बदलेगो और इसे आफ्ताब ने पहचानने की अपन आवश्यकता है। तो एक सरहद उन जुड़ी कमेंट ही कि सरहद पर तैनात बे लोग की सोचे जका लोग एनी टाइम आपको सीनो तैयार रखे भी लोग की गोली वास्ते, जकी आप कागज़ की गोलियां समझो नहीं मेरी बात ने, समझो तो कमेंट करके ज़रूर बताया। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।